ये घटना शायद आपने सुनी होगी किसी न किसी न्यूज़ के ज़रिए से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो समाज को झकझोर कर रखने वाली है। एक 5वीं क्लास की पटना के सरकारी स्कूल की बालिका को उनके ही स्कूल में जिंदा जलाकर मार डाला। हम बात कर रहे हैं पटना के एक सरकारी स्कूल, बच्ची का नाम जोया परवीन। कसूर उसका सिर्फ इतना था कि उसने अपने शिक्षक और जो उसमें शिक्षिका थी उसको कुछ करते हुए अश्लीलता करते हुए देख लिया था। तो इस बात से उनके शिक्षक और उनकी शिक्षिका जो है काफ़ी परेशान थी और उन्हें ये खौफ था कि ये बच्ची कहीं किसी को बोल ना दे जाके। और उस खौफ का आलम ये था कि उस बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला। वो बच्ची लगभग 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और जिस दिन वो स्कूल आई उस दिन ही उसके साथ ये मौत का कारनामा रचा गया और उनको जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनका भाई जो है किस तरीके से बता रहा है कि उन्होंने मैम को और सर को गलत करते हुए देखा और इस बात का उस टीचर को अंदेशा था कि कहीं ये बच्ची मुंह न खोल दे जाके कहीं पर, इस वजह से उन्हें जिंदा जला। बच्ची जो या थोड़ा सा एक मिनट, उनके परिवार के कौन है यहाँ पे? उनके परिवार के आप कौन है जो बच्ची? भाई। क्या नाम है आपका? सहवाज नाम है, एमडी सहवाज, मोहम्मद सहवाज। क्या आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं सुबह से? जैसे कि हम लोग को सर चाहिए बस, जो कातिल है। उन्होंने आग लगाया है तेल डालकर पीछे से वॉशरूम के में और भाग गए हैं और उनको टॉर्चर भी किया जा रहा था 1 हफ्ते से। वो हम लोग को नहीं बताइए, अपने दोस्त को बताइए। कौन टॉर्चर कर रहा है? तो सर 1 हफ्ते से अकेले में। कौन सर है ये? कौन? कुछ ऐसा सर और मैम गलत काम कर रहे थे, वो देख लेते और सर उसको देख लिए तो उसको ऑफिस में बार बस उसको कोई उसका दिया कि तुम सर को बोल दे। वो सर के सामने बोल दिए जो गलत काम कर रहे थे। हम जाके सर इस बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है। प्रिंसिपल को हम कंप्लेन कर देंगे, बस इतना वो बोल रही। वही में उसको पूरा प्लानिंग किया गया है। लगता है जैसे ही स्कूल खुला उसे ही उसको वॉशरूम भेज दिया गया। वॉशरूम उसी से खुलवाया गया, जो ताला बंद था आज उसी से क्यों खुलवाया गया और खुलवा कर उसके गेट आगे से लॉक कर दिया गया, पीछे से भी लॉक नहीं हुआ, अंदर से न लॉक करती। जो वॉशरूम उसको जबरदस्ती वॉशरूम में ठेला है, पीछे से पेट्रोल भीगा है या कुछ किरासन तेल महक रहा था ज्यादा और माचिस मारा गया है। इसमें सर लोग का हाथ है और टॉर्चर 1 हफ्ता से किया जा रहा है। और यहाँ बालक मध्य विद्यालय हम लोग के स्कूल के सर है, बहुत मारते हैं बच्चे को, टॉर्चर करते हैं कि धमकाते हैं कि नहीं दिया गया। वो गेट वो वॉशरूम जो लगभग कई दिनों से बंद रहता था, उस वॉशरूम को अचानक खुला देखा गया। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो बच्ची खुद से आत्महत्या कर ली। अब दिमाग पर जोर डालें कि क्या एक 5वीं क्लास की बच्ची मात्र 10 से 11 साल की हुई, क्या वो अपने ऊपर केरोसिन तेल छिड़क सकती है और ख़ुद को बाहर से लॉक करके खुद अंदर बंद हो सकती है और बंद होने के बाद खुद ही अपने आप को जलते हुए उस आग में जलते हुए रह सकती है? ये दिमाग को शांत करने वाला सवाल नहीं है। इसमें इंसान बार बार, वहाँ के जो स्कूल के लोग हैं उनका कहना है कि वो बच्ची आत्महत्या करने की कोशिश की थी जिसमें उनकी जान चली गई। कुछ भी कहना कि एक 5वीं क्लास की बच्ची जो खुद अपने आप को अंदर बंद कर लेती है और गेट को बाहर से और अपने आप को आत्महत्या कर लेती है, आखिरकार उस 5वीं क्लास की बच्ची को क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि वो अपने आप को आत्महत्या कर ले? प्रशासन से ऐसे अनुरोध है कि ऐसे लोग जो इस बच्ची के कातिल हैं, वो टीचर जिन्होंने अपने गंदे हरकत को, जिन्होंने अपने अश्लीलता को छुपाने के लिए, उन्हें डर था कि बच्ची कहीं प्रिंसिपल को कह न दे, ऐसे टीचर को कम से कम फांसी की सज़ा तो जरूर होनी चाहिए। और ख़ास करके ऐसे लोगों को इस बात की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए कि बच्ची को मारने सिर्फ इस वजह से मार दिया गया कि उन्हें डर था टीचर को कि कहीं वो किसी से कंप्लेन ना कर दें। आप देखेंगे इसी वीडियो में कि उनकी माँ का रो को किस तरीके से बुरा हाल है। आए दिन ताला बंद रहता है, ताला क्यों खुला है? इस बाथरूम में हमेशा कांड होता है सर, इसमें आए दिन कांड होता है, इसको छिपा दिया जाता है, इसको छिपा दिया जाता है सर, आए दिन उसमें कांड होता है। ये भाई सवाल कर रहे हैं, आखिर उस सवाल का जवाब कब दे, कौन देगा? और इस वीडियो में उसकी माँ और कुछ लोग
का ये भी कहना है कि इस स्कूल में लगातार ऐसी कई घटनाएं होती है और बहुत गलत गलत हरकत इसी स्कूल में, वॉशरूम में, मतलब या आसपास में होता है। और इस स्कूल के आसपास नशेड़ियों का अड्डा है। तो क्या नशेड़ियों का अगर अड्डा है तो पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, स्कूल के जिम्मेदार कहाँ सोए हुए थे, जिसकी वजह से इस बच्ची को मौत के घाट उतरना पड़ा। हो सकता है ये आने वाले फ्यूचर में किसी और बच्ची के साथ भी हो सके। आज जोया परवीन उसका शिकार हुई है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कोई और भी उसका शिकार हो सकती है। पर कम से कम स्कूल पे और इस स्कूल के जिम्मेदार पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ साथ में उस शिक्षक को मौत की सज़ा कम से कम मिलनी चाहिए, जिन्होंने एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। अपनी बच्ची को कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनसे बात करें, उनसे पूछे कहीं वो किसी टेंशन में नहीं तो कहीं वो इस वजह से टेंशन में हो जो कुछ आपसे कहना चाह रही हो। शायद वो घर पे कह देती तो घर वाले सतर्क हो जाते हैं और उसे मरने से बचाया जा सकता था।